हिंदू शब्द अगर भारत के मूल धर्म का नाम नहीं है तो फिर ये क्या है? कर्नाटक में कांग्रेस के नेता सतीश जारकीहोली इसे गंदा क्यों बता रहे हैं? उन्होंने हिंदू धर्म पर विवादों का जो पिटारा खोला, उसके पीछे एक लंबा इतिहास है। यह विवाद खत्म करने के लिए कई बार बड़े बड़े विद्वानों ने समझाया कि भारत का भूगोल समझने के लिए यूनान और पर्शिया के लोगों ने हिंदू नाम दिया था, लेकिन भारत के सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने इस सब को खारिज कर दिया। हिंदू धर्म के सवाल पर क्या है शंकराचार्य का मत? देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड, सनातन मिलेनिया ओल्ड रिलीजन। हिंदू का जो मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये हमारी पहचान है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। भारतीय धर्म और आध्यात्म को सनातन कहा जाता है। सनातन यानी जिसका ना आदि है ना अंत, जो शाश्वत है। हिंदू शब्द से जुड़ा विवाद भी कुछ ऐसा ही है, शाश्वत, जिसका आरंभ और अंत दूर दूर तक नजर नहीं आता। यह विवाद धर्म पर बिल्कुल नहीं है, विवाद सिर्फ हिंदू शब्द पर है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह शब्द ना तो हिंदी का है ना ही संस्कृत का। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया में हिंदू और हिंदुइज्म यानी हिंदुत्व के बारे में बताया गया है। पर्शिया के लोगों ने हिंदू नदी के पार बसे इलाके को हिंदू कहना शुरू किया। ये बात ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी यानी अब से कोई 2500 साल पहले की है। लगभग उसी दौर में यूनान के लोगों ने हिंदू को इंदोह कहा, जो धीरे धीरे हिंदू बन गया। 16वीं शताब्दी यानी कि लगभग 400 साल पहले जब भारत में तुर्क आए तो भारतीय मूल के लोग खुद को तुर्कों से अलग दिखाने के लिए खुद को हिंदू कहने लगे। भारत पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद 19वीं शताब्दी में हिंदू आम भारतीयों का धर्म बन चुका था। हिंदू शब्द के पैदा होने की यही कहानी सबसे ज्यादा मशहूर है कि चूंकि पर्शिया की भाषा में सा अक्षर को हा कहा जाता था, इसलिए सिंधु का नाम हिंदू हो गया। सिंध है, उसी को अगर वो फारसी में कहते तो वो हिंद बनता, तो उसे सिंधु के बजाय हिंदू कहते थे। सिंधु नदी मानसरोवर से निकलकर लद्दाख होते हुए पाकिस्तान होते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती है, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू उच्चारित किया। क्यों? क्योंकि वो स को ह उच्चारित करते। सिंधु को हिंदू कहने की दलील बहुत से लोगों को गले नहीं उतरी, क्योंकि पर्शिया के सबसे प्रमुख शहर का नाम पसारगदी है और उसका उच्चारण पसारगदी ही होता है, पहाड़ गदी नहीं। फिर भला सिंधु को पर्शिया के लोग हिंदू क्यों कहने लगे? सा का बिल्कुल होता है, लेकिन संस्कृत में जब इनका डिवीजन हुआ था तो कुछ ऐसा हुआ कि बहुत से शब्द ऐसे थे जो उसमें संस्कृत में सा है और उसमें फारसी में, पुरानी फारसी में हा है। इतिहास और भाषा विज्ञान में उलझे हिंदू शब्द को पूरी दुनिया में भारत के धर्म के तौर पर मान्यता मिल चुकी थी। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता तय करने वाले आर्टिकल 25 की उपधारा 2B में भी हिंदुओं की ही बात लिखी है। फिर भी ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हिंदू को धर्म के बजाय भारत की भौगोलिक पहचान से जोड़ा जाने लगा। ये सवाल पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के सामने आया तो उनका जवाब था कि हिंदू शब्द पर्शिया से नहीं आया, बल्कि ये सनातन धर्म का ही हिस्सा है। कई लोगों ने एक श्लोक भी पेश कर दिया और दावा किया कि सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में लिखा है कि हिमालय से आरंभ होकर इंदु सरोवर यानी कन्याकुमारी तक देवताओं द्वारा निर्मित देश का नाम हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान अगर वैदिक नाम है तो हिंदू भला पारसी लोगों का दिया नाम कैसे हो सकता है? फारसी भाषा में सा वर्ण है ही नहीं, सा की जगह वो हा का उच्चारण करते हैं।
जिसके कारण सिंधु नदी को हिंदू हिंदू कहते थे और सरयू को हरयू कहते हैं, सप्ताह को हफ्ताह कहते हैं जो हिंदी में हफ्ता के रूप में प्रचलित है। कोई जरूरी नहीं कि वेद मंत्र में हिंदू आया हो। हिंदू एक स्वयं में उदाहरण है कि वर्तमान में हो सकता है कि हिंदू शब्द आया हो। हिंदू शब्द को सनातन धर्म का हिस्सा बताकर विवाद खत्म करने की कोशिश हुई। लोगों ने अपने हिसाब से सबूत भी पेश कर दिए। फिर भी यह मुद्दा खत्म नहीं हुआ। एक श्लोक के जवाब में पौराणिक किताबों की पूरी लाइब्रेरी खंगाली जाने लगी। जबकि सवाल सिर्फ छोटा सा था कि हिंदू धर्म है या कुछ और।